जालोर का। जालोर के बागोड़ा से खबर है, यूजीसी बिल के विरोध में प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी आंदोलन को लेकर क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक डॉक्टर राज सिंह शेखावत बागोड़ा पहुंचे। उन्होंने करणी सेना कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूजीसी बिल की कथित विसंगतियों और संभावित प्रभावों को लेकर संगठन का पक्ष रखा। उन्होंने बिल को समाज के हितों के लिए नुकसानदायक बताते हुए उनके रोलबैक की मांग की है। डॉक्टर शेखावत ने बताया कि वे यूजीसी बिल के विरोध और जन जागरण को लेकर देश भर में करीब 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। हमने 5 तारीख से इससे शुरुआत की थी और 22 तारीख को इसका समापन हम दिल्ली में करेंगे। राजस्थान के कई जिलों से होते हुए, मध्य प्रदेश के कई जिलों से होते हुए, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होते हुए, हम लोग उत्तराखंड से होते हुए, हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन यूजीसी रोल बैक करवाने के लिए हमें सबसे ज्यादा वहां संख्या की आवश्यकता है और संख्या को आमंत्रित करने के लिए देश के सामान्य वर्ग के छात्र छात्रा एवं उनके अभिभावकों को इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए हम लोग लगातार प्रतिदिन 4 जिलों में प्रेस वार्ता एवं संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं। भरतपुर जिले के भुसावर में घाटरी क्रैशर जोन में नियमों को ताक में रखकर अवैध तरीके से खनन कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। अवैध क्रैशरों व अवैध तरीके से हो रहे खनन को बंद करवाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीण 14 दिनों से धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। ब्लास्टिंग से ग्रामीणों के घरों में दरारें आ रही है। अभी हाल ही गरीब किसान हाकिम सिंह गुर्जर के घर में पाटोर की पट्टियां टूटकर गिर गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पुलिस ने अवैध गांजे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक 60 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से अवैध व्यापार में लिप्त था। मुखबिर से मिली सूचना पर राजाखेड़ा पुलिस और डीएसटी की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिनेश निवासी राजाखेड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से 1 किलो 185 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। इसके अलावा 39,000 की नकदी भी बरामद की गई है। इसके पास से कुल 1 किलो 185 ग्राम गांजा है वो जब्त किया है हमने और उसके साथ ही करीब 39,000 रुपये नगद कैश मिले हैं। जो ग्राहकों को डिस्ट्रीब्यूट करता था पुड़िया बना करके, वो पॉलीथीन की प्लास्टिक की थैलियाँ के 2 पैकेट मिले हैं। उसके साथ ही ये कांटा मिला है उसके, जिसको वो सप्लाई देता था। तो काफ़ी दिन से हमें इसकी तलाश थी। कोई मुखबिर खास की इतला प्लस हमारी जो डीएसटी टीम है उसकी इतला पर हमने उसको माल के साथ गिरफ्तार किया है। इसके पास से कुल 1 किलो। सिरोही जिले के आबू रोड में संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित समरसता संकल्प अभियान के तहत ये शोभा यात्रा रेवदर आबू रोड विधानसभा क्षेत्र में निकाली गई। शोभा यात्रा आबू रोड चेकपोस्ट होते हुए सांतपुर स्थित परशुराम चौराहा पहुंची, जहां जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी समेत भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत अभिनंदन किया। इसके बाद शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए बस स्टैंड के समीप अंबाजी मंदिर पहुंची। इस दौरान संत रविदास महाराज के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। कोटपुतली के भाकरी गांव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हीरामल बाबा का विशाल कलश यात्रा मेला श्रद्धा और आस्था के साथ आयोजित हुआ, जहां मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और पूरे आयोजन के दौरान भक्तिमय माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर विशाल भंडारे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। कलश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया, तो वहीं आयोजन स्थल पर दिन भर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। मेले के सफल आयोजन में हीरामल बाबा की गोटियों सहित आमजन का विशेष सहयोग रहा। धार्मिक आयोजन के चलते पूरे गांव में उत्साह और भक्ति का माहौल बना रहा। पाली जिले के सुमेरपुर में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के 5वें चरण के प्रस्तावित करीब 23 करोड़ 14 लाख रुपए के कार्यों को लेकर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया।
नगर पालिका सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने पूर्व पार्षदों, प्रबुद्धजनों, अधिकारियों एवं अन्य हितधारकों ने भाग लिया है। कार्यक्रम में सुमेरपुर में किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान प्रतिभागियों से कार्यों के सफल क्रियान्वयन, गुणवत्ता और उपयोगिता को लेकर सुझाव और फीडबैक लिए गए। स्थानीय विधायक एवं राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने भी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। RUIDP योजना के तहत सुमेरपुर नगर पालिका क्षेत्र में 23 करोड़ 14 लाख के काम कराने की स्वीकृति दी है और उसी काम को लेकर के जनप्रतिनिधियों और सम्मानित नागरिकों को सुझाव के लिए आमंत्रित किया था। उनके सुझाव लिए मीटिंग में और सुझावों को समाहित करते हुए ये पूरे प्रस्ताव बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां 2 बाइक की टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसा इतना भीषण बताया जा रहा है कि हादसे में उछलकर दूर गिरे एक युवक को सामने से आ रहे ट्रोले ने कुचल दिया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार हादसा सदर थाना क्षेत्र की नेशनल हाईवे 68 कुर्जा फटा के पास हुआ है, जहां पर 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हुई है। खाजूवाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाके में हाई अलर्ट कर दिया गया है। आईजी के निर्देशन में विशेष हथियारबंद नाकाबंदी की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं खाजूवाला की। खाजूवाला में हाई अलर्ट है। बीकानेर रेंज में विशेष हथियारबंद नाकाबंदी की जा रही है। बॉर्डर इलाका खाजूवाला में बाहर से आने वाले और बाहर जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है। खाजूवाला सीओ आकांक्षा चौधरी और थानाधिकारी अशोक बिश्नोई नाकेबंदी में मौजूद रहे। बीकानेर एसपी मृदुल कच्छावा के नेतृत्व में ऑपरेशन लगातार जारी है। नशे के खिलाफ नीलकंठ ऑपरेशन भी जारी है। खाजूवाला पुलिस के द्वारा हेरोइन और हथियार पकड़ने के लिए यह विशेष चौकसी अभियान भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर खाजूवाला में स्वतंत्रता दिवस को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। नाकाबंदी बढ़ा दी गई है। खाजूवाला बीकानेर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हेरोइन और हथियार पकड़ने के बाद विशेष ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खाजूवाला में स्वतंत्रता दिवस को लेकर चौकसी बढ़ा दी है। हाई अलर्ट अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाके को घोषित किया गया है। आईजी के निर्देशन में विशेष हथियारबंद नाकाबंदी की जा रही है। सभी वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। गहनता से वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है। खाजूवाला में आने जाने वाले सभी वाहनों को रोककर चेक किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस के आला अधिकारी भी नाकाबंदी के दौरान मौजूद हैं। हेरोइन और हथियार पकड़ने के बाद विशेष चौकसी का अभियान। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता सुरेंद्र मंडा। सुरेंद्र, लगातार नाकाबंदी की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के पहले चौकसी चाक चौबंद कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए आशीष, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी है। आईजी के निर्देशन में बीकानेर रेंज में विशेष हथियारबंद नाकाबंदी की जा रही है। इसी के तहत बॉर्डर इलाके खाजूवाला में भी बाहर से आने जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है। नाकाबंदी में सीओ आकांक्षा चौधरी और थानाधिकारी अशोक बिश्नोई के साथ में पुलिस जवान हथियारबंद तैनात रहे। वहीं हेरोइन और हथियार की बड़ी बरामदगी के बाद में पुलिस ने विशेष चौकसी बढ़ा दी है। एसपी मृदुल कच्छावा के नेतृत्व में ऑपरेशन नीलकंठ नशे के खिलाफ लगातार चलाया जा रहा है। बॉर्डर इलाके में पुलिस ने गश्त भी बढ़ा दी है, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस बहुत नजदीक है। तो ऐसे में बॉर्डर इलाके के अंदर विशेष निगरानी है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, रात भर से गश्त की जा रही है। कोई संदिग्ध किसी को पकड़ा गया है? जी देखिए, जिस प्रकार से बॉर्डर इलाके को हाई अलर्ट पर हमेशा ही रहता है, तो ऐसे में स्वतंत्रता दिवस और जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा कुछ ही दिन पहले बड़ी मात्रा में हथियार और हेरोइन मादक पदार्थ है वो बरामद किया गया, उसके बाद में और विशेष चौकसी है वो बढ़ा दी गई है। लगातार सीमा सुरक्षा बल के जवान भी बॉर्डर इलाके में तैनात है। इसके साथ ही
इस प्रकार से पुलिस भी लगातार अलर्ट मोड पर है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे बीकानेर संवाददाता सुरेंद्र मंडा, जिन्होंने बताया कि खाजूवाला में विशेष चौकसी अभियान के तहत वाहनों की सघन जांच की जा रही है, नाकाबंदी बढ़ा दी गई है, हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, नाकाबंदी लगातार की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जयपुर के बस्ती थाना क्षेत्र स्थित गंगाधाम मोड़ पर अर्नव मेंस वियर दुकान में जमकर तोड़फोड़ हुई है, मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित दुकान मालिक कानाराम सैनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार शनिवार शाम ब्लैक थार गाड़ी में सवार होकर आए कुछ बदमाशों ने कर्मचारियों से उधार में कपड़े मांगे। स्टाफ के मना करने पर आरोपियों ने आपा खो दिया और दुकान में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना उत्पात इन लोगों ने दुकान में घुसकर मचाया है। जयपुर के बस्ती की ये तस्वीरें, सरेआम दिन दहाड़े गुंडागर्दी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों को आप देख सकते हैं किस प्रकार से दुकान के कर्मचारियों पर डंडे बरसा रहे हैं। ये सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। इसको देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं किस प्रकार से आतंक मचाया गया है। दिन दहाड़े बाजार में, कपड़े की दुकान में ये गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। तो वहीं कर्मचारी अपने आप को काउंटर के पीछे छिपकर बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार ये बेखौफ बदमाश उत्पात मचा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े गुंडागर्दी करने से नहीं चूक रहे हैं।